डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट, आपके फेवरेट तलीमी रहनुमाई के चैनल ब्यूटी एजुकेशन से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूँ। मेरा आपसे वादा है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए मैं फौरन लेकर आपके पास आता हूँ, ताकि आपका प्रीशियस टाइम ज़ाया ना हो और आपको वक्त पर नई और लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहे। आपको याद होगा, कल मैंने एक वीडियो लॉन्च की थी जिसका थंबनेल था न्यूज़ अलर्ट, पब्लिक सेक्टर सीट्स रिड्यूस्ड 200 सीट्स। ये आपके सामने शो भी हो रहा है, ये जहाँ पे मैंने एरो डाला हुआ है। ये 200 सीट्स वर्सेस 0.1% राइज एनएमडी कैट 2021, ये आपके सामने है। लेकिन अब बात ये है, जब भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं हालात के मुताबिक बना के आपको देता हूँ। लेकिन अगर उसमें कोई मजीद चेंज आती है, जैसे कि हालात चेंज होते रहते हैं, जैसे पिछले दिनों में ये पॉलिसी बदली है, मेरिट फार्मूले बदले हैं, तो मुझे जो अपनी अपडेट है उसको चेंज करनी पड़ी, क्योंकि जब भी कोई मेरिट फार्मूला बदलता है तो उसके बाद आपका नेचुरली क्लोजिंग मेरिट भी बदल जाता है, ये आप समझ रहे होंगे। ऐसे ही जो कोई पॉलिसी बदलती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बदलते हैं, तो जाहिर उससे भी जो है बच्चा सफर होने का खतरा होता है। इसके अलावा अब इवन कि अब जो सीटें इन्होंने कम कर दी हैं, ये मामला बहुत गर्म है आजकल। तो आपको पता होगा भी सीटें बहुत ज्यादा उन्होंने कम की हैं। तो मैंने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको 200 सीटें बताई थी भी कम की हैं। लेकिन उस वक्त मेरे पास न्यूज तो थी ऑथेंटिक, लेकिन इतना कवरेज नहीं था बीडीएस की कैलकुलेशन करके भी कितनी बनती है। मैंने आपको एक एवरेज बताया था 200 सीट्स। आज मैं आपको बताने लगा हूँ टोटल वाकई हकीकत में कितनी सीटें हुई हैं, ताकि आपको अंदाजा हो सके मेरिट कहाँ पे क्लोज होगा। तो ये वीडियो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है, इसको समझ के एंड तक देखना है और कंप्लीट देखना है। अगर इसने इसका कोई हिस्सा मिस किया तो आपको समझ नहीं आएगी। अब मैं इसकी पहले ही आपको बात बता दूं कि इसके अंदर अगर आपको कोई भी मतलब अगर मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जितने भी बहन भाई हैं उनको फौरन जवाब दूं। अगर किसी वजह से कभी देर हो जाए तो उसके लिए माजर खाऊं एडवांस में। सबसे पहले मैं आपको एक खबर बता दूं भी शेख खलीफा बिन जियाद अल नयान, जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में है, वो उसका चार्ज फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया गया है। ये आपको पता हो, पहले ये सवाई हुकूमत के पास था, ये फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया गया था। तो शहबाज शरीफ जब थे, जब वज़ीर आला वो थे जब, तो उस वक्त उन्होंने इसको मतलब रजिस्ट किया था भी हमारे हमारी ये है, हमने इसको कंट्रोल करना है। लेकिन अब पीटीआई की हुकूमत है माशाल्लाह, और उस्मान बुज़दार साहब ने मेरे ख्याल में रजिस्ट नहीं किया। ये फेडरल गवर्नमेंट को चार्ज दे दिया गया है, जो मेडिकल कॉलेज है शेख खलीफा बिन जियाद अल नयान मेडिकल कॉलेज का। लेकिन इसमें पंजाब की जो सीट सिर्फ बची हैं वो 38 हैं, ये आप ज़हन में रखें। पंजाब की जो सीट बची हैं 38 हैं। अब मैं आपको असल वीडियो तरफ लेके चलता हूँ, जो आपको सीट्स के मतलब बताना है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी 200 सीट्स का 0.1% राइज से। लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा, आपको पता है जैसे इन्होंने पीएमसी का जोर चलता है, प्राइवेट माफिया सरगर्म है, फीसें डबल ट्रिपल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मतलब हो गई हैं। बच्चे पढ़ पढ़ के इम्तिहान दे दे के तंग जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका आउटकम उसको उसको बच्चे को या बच्ची को मिलता नहीं है। फीसिस डबल ट्रिपल कर दी हैं। इसके अलावा जो आपका है किर्गिस्तान या दूसरे जो कंट्रीज हैं, उसमें कई ग्रे लिस्ट कर दी हैं, कई ब्लैक लिस्ट कर दी हैं। ये मामला गर्म है, आपको पहले पता ही होगा। इसके अलावा अब जो मामला किया है, इसमें तो इंतहा होगी भी, सीट को कम कर दिया है। हालांकि जितनी आबादी बढ़ रही है, आपको पता है टोटल 1,29,000 प्लस बच्चों ने एमडी कैट नेशनल दिया था, नेशनल एमडी कैट। उसके में 3400 सीटें थी सिर्फ, तीन मतलब 3017 वैसे बनती थी, और टोटल मिलाकर रिजर्व कोटा 3400 सीटें थी। जब इतनी सीटें थी और 1,29,000 30,000 का लेते हैं राउंड फिगर, 1,30,000 में से 3,000 सीटें भी ज्यादा थी कोई। अगर उसको भी रिड्यूस कर दिया जाए तो सोचें इससे बड़ा जुल्म बच्चों पे क्या होगा। तो ये एक बैड न्यूज है आपके लिए भी, सीटों को कम कर दिया गया। अब मैं चलता हूँ दोबारा उसी बात की तरफ भी। कल मैंने वीडियो बनाई थी 200 सीट के जो कम की हैं, ये आपके सामने एरो भी शो हो रहा है, 200 सीटें कम की हैं। तो ये मैंने बनाई लेटेस्ट अपडेट थी, लेकिन इसमें बीडीएस का मैंने हिस्सा नहीं डाला था, ये दूसरी जो कोटा छोटा हिसाब लगा के नहीं डाला, ये एवरेज एक न्यूज थी जो मैंने वो बताई है। आज मैं आपको इसकी डिटेल में अथेंटिक न्यूज बताने लगा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। 200 सीट तो वो थी ना, तो लेकिन इसके अलावा मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज ये बताता हूँ, पीएमसी ने यूएचएस जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, उसको ऑर्डर दे दिया, जारी कर दिया है नोटिस, और उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में शो भी कर दिया है उनके यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने भी, जो ओपन मेरिट की एमबीबीएस की बीडीएस की सीटें हैं वो कम कर दी गई हैं। कम कितनी कर दी गई हैं, ये आप गौर से सुनिएगा। ये ऑर्डर यूएचएस ने नहीं किया, ये पीएमसी ने किया है, ये बात ध्यान में रखें, क्यों रेगुलेटरी बॉडी वो है पीएमसी।
अब बात ये है, कंडक्टिंग बॉडी वो है, एग्जामिनेशन वो लेती है, तो उन्होंने ये रूल बनाए हैं सारे। एमबीबीएस की सीट थी 3400, 3400 सीट थी एमबीबीएस की, ये इन्होंने कट लगा के कर दिए 3138, 3138 सीट्स कर दी एमबीबीएस की। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 3400 सीट्स थी किसकी, एमबीबीएस की, ये रिड्यूस करके कर दिए 3138, 3138। और बीडीएस की सीट थी 216, 216 सीटें थी बीडीएस की, ये इन्होंने रिड्यूस करके कर दी हैं 200। अब मेरी बात को गौर सुनिएगा, ये अगर ऑलमोस्ट हम कहें ना तो हम जनरली कह सकते हैं ये 200 सीट नहीं बनती, बल्कि ज्यादा बनती हैं। 300 सीटें हम जनरली राउंड फिगर में कहते हैं, 300 सीटें कम की हैं, 300 सीट्स हैव बीन रिड्यूस्ड बाय पीएमसी। लेकिन अगर मैं इसकी एवरेज कैलकुलेशन करूं तो ये टोटल सीट्स बनती हैं जो रिड्यूस हुई हैं 267, 267 सीट्स बनती हैं जो डिडक्ट की गई हैं, कट लगाया गया, आपकी हक पे डाका डाला गया है, 267 सीटें कम करके आपके हक पे डाका डाला गया है। तो मिल मिला के ऑलमोस्ट मैं 300 का लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि जल्दी मैं बोल सकूं। 300 सीटें कम की हैं। अब 300 सीटों से अब ये समझ लें, जुल्म तो आगे बड़े हो रहे थे, भी फीसों का बढ़ाया, डबल ट्रिपल प्राइवेट माफिया ने कर दी, लेकिन इसके अलावा भी 300 सीटें कम करने का मतलब है 300 300 बच्चों की जो फ्यूचर है उसको उन्होंने तबाह किया है, 300 फैमिलीज का फ्यूचर तबाह किया है, 300 घरानों का जो घर है वो चिराग गुल किया है। क्यों किया है? उन्होंने अपनी उम्मीदें लगाई हुई थी। जैसे मिसाल देता हूं, किसी का मेरिट जी बनता है 91.6, 91.6, जब 300 सीटें, जाहिर है आप खुद भी समझदार हैं, सीटें कम होंगी कैंडिडेट ज्यादा होंगे, तो नेचुरली मेरिट शूट करेगा, बढ़ेगा। ये बात समझ आ रही है? जब शूट करेगा तो 91.6 वाला भी ग्रे लिस्ट क्या ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा है, भी वो उसका दाखिला होना है या नहीं होना, रेड जोन में आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ये भी रेड जोन में आ जाएगा, भी दाखिला होना है या नहीं। तो 300 घरों का जो है ना फ्यूचर तबाह किया है, ये सीटों कट लगाने से ये बच्चों पर जुल्म है, बच्चों पर जुल्म है, बहुत ज्यादा जुल्म है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी आवाज बनने को तैयार हूं। अब इसमें आप भी आवाज उठा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको बताया था आर्मी मेडिकल कॉलेज का मेरिट, क्लोजिंग मेरिट पे भी मैंने वीडियो लॉन्च की थी। जब इसमें वीडियो लॉन्च की थी, इसमें मैंने बताया था इसका जो क्लोजिंग मेरिट है 93 प्लस पे ही क्लोज हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये अब भी मैं उसी बात पे कायम हूँ लेटेस्ट अपडेट आने के बाद भी, क्योंकि टॉप जो बच्चे होते हैं 70 सीट है सारी, 70 सीट टॉप वाली को आमतौर पर लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज को। कई ऐसे होते हैं 100 में से 95% प्रेफर करते हैं, 90%, तो वो 70 सीटें ऊपर से फिल हो जाती हैं और मेरिट 93 प्लस पे क्लोज हो जाता है। क्योंकि लास्ट ईयर एमबीबीएस का जो मेरिट क्लोज हुआ था वो 93.25 था आर्मी मेडिकल कॉलेज का, और आर्मी मेडिकल कॉलेज का ही जो बीडीएस के क्लोज हुआ था वो 93.13% पे क्लोज हुआ था, अगर आपको याद हो। तो इस दफा भी 93 प्लस पे ही क्लोज हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के एफएससी में नंबर बहुत बहुत ज्यादा हैं। गो के टेस्ट जो है वो निस्बतन कम है, वो नम्स का भी इतना अच्छा नहीं हुआ, इधर भी वो अच्छी नेशनल टिकट में भी कोई खुशी खबर इतनी नहीं है, लेकिन एफएससी में नंबर बहुत बहुत ज्यादा है, इस वजह से मेरिट 93 प्लस में ही क्लोज हो जाएगा। अब देखिएगा, लेकिन ये ऊपर से ही क्लोज हो जाए इसमें मैं मजीद बात नहीं करता, क्योंकि जो एफएससी नंबर आए ना उसने इस मेरिट को नीचे आने नहीं दिया, बल्कि ऊपर ले गया। और मजीद जब अब सीटें कम हो गई हैं फिर तो सुभान अल्लाह हो गई है। और क्या क्या चाहते हैं आप लोग। अब दूसरी तरफ चलता हूं मैं यूएचएस की तरफ। यूएचएस में अगर आप देखें, यूएचएस का कल मेरी आप वीडियो देखें जो मैंने कल लॉन्च की थी, उसमें मैंने कहा था 91.6 मेरिट रहेगा इसका लास्ट, 91.6। अगर 0.05 में एरर शामिल करूं, मेरी कल वाली वीडियो आप देखिए उसमें यही अल्फाज हैं, 91.55 हो सकता है, लेकिन अब मैं 91.6 को लूंगा बेस। अगर मैं बेसिस 91.6 को लेता हूं, तो मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें कहा था 200 सीटें हैं तो 0.1% राइज हो सकता है मेरिट, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब चूंकि 200 नहीं है, ऑलमोस्ट 300 कह लें या एग्जैक्ट 267 सीट्स कम हुई हैं, जो लेटेस्ट अपडेट आई है और ऑथेंटिक न्यूज मजीद मिली है या एनालिसिस मैंने किया है, 266 सॉरी 267 सीट्स कम हुई हैं। ये मैं इसलिए आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं, कहीं ये ना समझे भी मैं आपको बताने से रह गया हूं, क्योंकि कल मैंने एक एवरेज बताया था। ऑथेंटिक न्यूज अभी मतलब 100 में से 80% थी मेरे पास। अभी जब रिलायबल सोर्स से मुकम्मल प्रॉस्पेक्टस से भी जज हो गया है, तो मैंने फौरन आपके लिए ये वीडियो बनानी मुनासिब समझी है। 267 सीट्स अगर कम होंगी तो ये आपका मेरिट जो है 0.14% राइज करेगा।
कल वाली वीडियो मेरी 0.1% के मतलब थी राइज होगा, लेकिन जब वो 200 सीट्स थी भी कम हुई हैं, अब 200 सीसी 7 सीट्स कम हुई हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बात को ताकि समझ आ जाए आपको। अब सीटें जो हैं वो 200 सीसी 7 मतलब ज्यादा सीटें रिड्यूस हुई हैं। कल 200 सीट्स रिड्यूस हुई थी तो 0.1% राइज मैंने बताया था। आज मैं 30 न्यूज बता रहा हूँ 267 सीट्स रिड्यूस हुई हैं, कट लगाया, डिडक्ट हुई हैं, तो आपका मेरिट 0.14%। ये मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट। बाकी खुदा की जात बेहतर जानती है, 0.05 इसमें भी एरर हो सकता है। अल्लाह माफ करे, मेरे पास गैब का इल्म नहीं, वो तो अल्लाह पाक की जात के पास है। एक मैं आप इंसानी नाकस अकल जो है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ 0.14% मेरिट जो है आपका शूट करेगा, राइज करेगा, अगर 267 सीटें ये इन्होंने कम कर दी और इवन के कर दी हैं ये। तो अब इसमें क्या होगा यूएचएस में, यूएचएस में आपका मेरिट 91.6 को बेस लूं तो 0.14 इसमें मेरिट सीटें 267 कम हुई हैं तो 0.14 इसमें प्लस कर लें, ये बनेगा 91.74, मतलब 91.74 ये आपका क्लोजिंग मेरिट बता रहा हूं मैं। अब इसमें जो बच्चे ग्रीन जोन में होंगे वो भी सुन लें, 91.74, 73, 72, 71 ये जो है ये ग्रीन जोन में होंगे। और जो होंगे क्या कह लें अब, ग्रे कह लें, येलो जोन कह लें, भी आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं, वो होंगे 91.70% वाले। और जो आप ये करें बिल्कुल ही नीचे रह गए हैं रेड जोन में, ग्रीन हो गया, येलो जोन हो गया, अब रेड जोन में चले जाते हैं। रेड जोन में जो 91.7 से बिलो परसेंटेज वाले बच्चे बच्चियां होंगी ना, वो अब इस वक्त रेड जोन में है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इससे घबराना नहीं है, आपने हौसला अपना बुलंद रखना है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, क्या करें, जो इन्होंने बनाए हैं रूल। मैं कोई ये खबर देते हुए खुशी महसूस नहीं कर रहा, ये मेरी मजबूरी है बताना आपको। 91.74 से 91.72 नीचे की तरफ ये ग्रीन जोन में है, 71 तक सॉरी, और 91.70 वाले ये आप कह रहे हैं येलो जोन में है। 91.7 से जो बिलो है वो सारे आप ये समझे रेड जोन में है। अब मैं चलता हूँ एफएमडीसी की तरफ। एफएमडीसी का जो है आपको मैंने कल बताया था 91.55 क्लोजिंग मेरिट है, 91.55 क्लोजिंग मेरिट है। अगर इसमें 0.05% में एरर ऐड कर दूं तो ये 91.50 तक जा सकता है, ये 91 पॉइंट मजीद 0.02 कर दूं 91.48 तक, लेकिन इसकी को भी मैं बेस टॉप वाली मैक्सिमम वाली लूंगा 91.55, तो इसमें वही 0.14 मैं इसमें प्लस करूंगा नेचुरली, तो ये बनता है 91.69। अगर यूएचएस का मेरिट 91.74 या 73 पे क्लोज हो रहा है तो एफएमडीसी का मेरिट 91.69, 68 बल्कि 69 पे ही क्लोज होने का खतरा है, ये बात समझ लें आप। इसमें कौन से होंगे, इसमें जाहिर है 69 वाले जो हैं वो 69 से 68 वाले ये हैं ग्रीन जोन में, 67 वाले 1% मैं लूंगा सिर्फ वो येलो जोन में, और उससे नीचे जितने भी हैं वो सारे आपके रेड जोन में होंगे एफएमडीसी में जाने के लिए, क्योंकि इधर से बीडीएस की सीटें ये 200 फिल हो जाती हैं, उधर सीएम चले जाते हैं 150 बच्चा, तो पीछे जो होता है वो एफएमडीसी को फिल कर लेती हैं सीटें तो कैंडिडेट्स, तो उस वजह से मेरिट उसी जगह पे क्लोज हो जाता है जब इधर बीडीएस या एमबीबीएस का क्लोज हो रहा हो, वही लेवल उधर चले जाता है, बीडीएस एमबीबीएस का एंड उसका स्टार्ट बन जाता है एफएमडीसी का मेरिट का स्टार्ट, और उसी 0.1 0.2 के अंदर सारे कैंडिडेट्स समा जाते हैं। तो उधर भी कौन सी सीटें पहले 100 होती थी अब 150 हैं, जिसमें पंजाब की बीडीएस की 50 इस साल शुरू की हैं बीडीएस की, और जो है सॉरी 50 कह रहा हूँ 19 बीडीएस की पंजाब की इस साल शुरू की हैं, और 38 जो है बीडीएस की सॉरी एमबीबीएस की पंजाब की शुरू की हैं, पंजाब की 38 शुरू की हैं एमबीबीएस की, और पंजाब की बीडीएस की जो है 19 जो इस साल शुरू की हैं वो पंजाब के लिए वो शुरू की हैं। टोटल 150 सीटें बनती हैं पूरे पाकिस्तान के लिए एफएमडीसी की, ये आपको पता ही होगा। तो ये वही मतलब है ना, वो 91.67 से नीचे सारे ये हैं रेड जोन में एफएमडीसी में। अब अगर इसमें मैंने जो अभी आपको मेरा बताया यूएचएस का, यूएचएस में 91.74 बताया है, अगर मैं इसमें एरर शामिल कर लूंगा 0.05 तो वही बात जो मैंने येलो जोन का बताया था 91.7 वाले येलो जोन में होंगे यूएचएस में, तो वो 91.7 अब आ रहा है, 91.74 में से 0.0 जो है
4 माइनस कर लें या 0.05 माइनस कर लें, 91.7069 आ रहा है, वही मतलब 0.1 का मतलब आगे पीछे हो जाता है, 91.7 आ रहा है येलो जोन में। तो ये जो है एरर ज्यादा यही चल जाएगा, वही येलो जोन वाले आ सकते हैं आगे भी और पीछे भी, वही बात। आगे मैं चले जाऊं इधर 91.69, तो इसमें ज्यादा चेंजेस तो नहीं होती, इसमें मैं 0.02 ज्यादा माइनस कर लेता हूँ, तो एरर, क्यों इसमें एरर का इतना खदशा नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने 0.05 एरर ऐड किया था, चूंकि ये उधर सीटें फिल कर लेते हैं बीडीएस वाले ही और सीएमएच में चले जाते हैं, तो एमबीबीएस से जहाँ क्लोज होता है एफएमडीसी वाले स्टार्ट वहीं से कर लेते हैं, तो 0.02 वहीं पे ये एडिशन हो जाती है। तो 0.02 ऐड करूं तो ये 91.69 में से 0.02 माइनस करूं तो ये 91.67 पे क्लोज हो रहा है एफएमडीसी का। ये वही बात जो मैंने पहले कही, ये भी येलो जोन में है, तो आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं। तो ये सारी थी हिस्ट्री थ्योरी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है। यूएचएस का मेरिट 91.74 से 91.7, मतलब मैं अगर सेंडिंग ऑर्डर में बोलूं, यूएचएस का मेरिट 91.7 से 91.74 पे क्लोज होगा, ये बात फाइनल होगी। एफएमडीसी का मेरिट 91.67 से 91.69 पे क्लोज होगा, या 7 पे भी क्लोज हो सकता है, या 6-8 तक जा सकता है, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन होती है, होती इस तरह ही है लेकिन होती 0.02 तक ही है। तो दोबारा बता देता हूँ, यूएचएस का 91.7 से 91.74 पे क्लोज होगा, एफएमडीसी का 91.67 से 91.69 या 70 कर लें तक क्लोज होगा, आर्मी का 93 प्लस पे ही क्लोज होगा। ये तो होगी अब मेरिट की बातें। अब मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, मेहनत घर बैठे ही, तो आप एक ट्वीट पे ट्रेंड चलाएं, ट्वीट करें, ज्यादा ट्वीट करें, अ लॉट ऑफ ट्वीट्स इज रिक्वायर्ड। इसी सिलसिले में भाई ये जो है सीटों का कम का दूसरी चीजों में तो नहीं हमें बख्शा, सीटों में कम से कम हमें रियायत दी जाए, जो सीटें बढ़ा नहीं सकते कम से कम तो ना करें, सीटें स्टेबल रहने दें, वही सीटें रहने दें, कट ना लगाएं। इसके लिए आप टॉप 10 चलाएं ट्वीट। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर कोई ऐसी कोई बच्चे मिल जाएं और कोई अच्छा वकील कर सके, लेकिन तगड़ा वकील होना चाहिए, ये बात याद रखें, तो पीएमसी के पास भी तगड़ा वकील होता है, तो आप मतलब अच्छा वकील कोई करें, अच्छा लॉयर करें, तो अगर केस कर सकें तो वो भी बेहतर है। तो सीटें कम नहीं तो 300 सीटें कम नहीं, वो मतलब करें, स्टेबल ही रहने दें, बढ़ा नहीं सकते तो स्टेबल रहने दें, कम तो ना करें। ये मेरी इल्तिजा है, सिर्फ मेरी भी रिक्वेस्ट है हम्बल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, पीएमसी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, भी आप प्लीज बच्चों का सोचें। 300 खानदानों का मसला है ये, 300 सिर्फ बच्चों का नहीं, उनसे जुड़ी जो उम्मीदें हैं उनके माँ बाप को, बहन भाई को, रिश्तेदारों को, ये उनका मसला है, मेरा मसला नहीं है, या किसी जात का मसला नहीं है। 300 फैमिली, 300 फ्यूचर्स का मसला है, 300 डॉक्टर्स का मसला है मुस्तकबिल के। तो प्लीज इस सिलसिले में अपनी आवाज रेज करें, मैं आपके साथ हूँ। अल्लाह पाक कहते हैं जब हरकत करते हैं तो मैं बरकत डाल देता हूँ, अल्लाह पाक आपकी मदद करें। मेरी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मौके पे मिलती रहे। तो अगली वीडियो आने तक मुझे इजाजत तो दें, लेकिन मैं इजाजत यही पहले कहूंगा भी प्लीज इस सिलसिले में कुछ सोचें, टॉप 10 चलाएं, लायर करें। यकीन माने मुझे दिली दुख हो रहा है, इसमें अब आपका हक बनता है। ये 300 सीटें ज्यादा नहीं कर सकते, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कम तो ना करें, खुदा के बंदो स्टेबल तो रहने दो। तो इसलिए प्लीज मेरे बहन भाई आवाज उठाएं, मेरी आवाज आपके साथ है। तो जब आप हरकत करेंगे तो अल्लाह पाक किसी न किसी तरीके से मदद भी करेंगे, लाजमी, अल्लाह पाक का यह वादा है। तो अगली वीडियो आने तक के लिए अपने भाई को इस आपके फेवरेट चैनल ब्यूटी एजुकेशन से इजाजत दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हामी व नासिर।